अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। मैं भी ठीक हूँ, आपकी दुआओं से, मोहब्बत से और प्यार से। आज हम इस शेर का थोड़ा सा खुलासा करेंगे जो सुबह में पिटारा ने बोला है ना कि मुझे तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, मेरी कश्ती वहाँ डूबी जहाँ पानी कम था। तो इस शेर को जो है इस तरह बोलती तो ज़्यादा बेहतर रहता है कि मुझे तो मर्दों ने लूटा, घोंचू में कहाँ दम था। ये ज़्यादा जो है बेहतर रहेगा, इसके ऊपर सूट भी करता ही है। इतने इसके अफेयर जो हैं वो टूट कर सामने आ रहे हैं। असल में ये जितनों के साथ अफेयर चलाती रही, किसी की बीवियाँ सामने आई नहीं, ना रियाज की, ना फैयाज़ की, ना एजाज की, और XYZ पीछे अभी पूरी लिस्ट पड़ी है कि कराची में आके जो है इन्हीं धंधेबाजियों में लग गई थी। लेकिन अल्लाह की लाठी जो है वो बेआवाज़ है, वो जब पड़ती है ना तो दिन में तारे नज़र आ जाते हैं। इसको ये ज़हनो गुमान में भी नहीं था या किसी जहन के गंदे कोने में भी नहीं था कि सलमा उठ के इस तरह मुझे जो है एक्सपोज कर देगी। सलमा ने इसकी जो असलियत खोली है वो असल में खुलवाने वाली ज़ात मेरे ऊपर रब की है। बाकी तो ये जो रियाज है, फैयाज़ है और एजाज शाह है, इनकी तो किसी की बीवियाँ नहीं आई। और ये अगर ना जाती वहाँ पे सलमा के पास और ना ये इस तरह की हरकतें होती, गंदी गलीज़ हरकतें होती, तो इसका मकरू चेहरा भी सामने नहीं आता। ये जो इस तरह अपना मखोटा सजा के रखती है ना, नन्ही मुन्नी बच्ची का, 3 बच्चों की बुढ़ी, जो अपने आप को ना 14 साल की जो है ना वो समझती है बच्ची, बहुत छोटी नन्ही काकी हूँ मैं। लेकिन इसकी हरकतें अगर आप बैक कैमरा देखें तो कानों को हाथ लगाएं कि इसने क्या क्या गुल खिलाए हुए हैं और किस तरह जो है ये मर्दों को जालों में फांसती रही है। ऐसी घोंचू का हाल रहा है। जहाँ ये ड्राइवर था वहाँ पे इसके मियाँ का एक रानी नाम की औरत से जो है अफेयर चल रहा था, पहले एक फिलिपिनो से चल रहा था। और घोंचू को तो एक दफ़ा CVO पे भी पकड़ लिया था और बहुत अच्छी पुलिस वालों ने VIP जो है ना सर्विस भी दी थी। तो इन लोगों का तो ये ख़ानदानी मामला है। इनके अगर आप लोग ये नवाकोट और ख़ानपुर वगैरह में चले जाएं और करीब करीब महल्ले वालों से पूछें तो वो कानों को हाथ लगाते हैं जो जो इन लोगों की बदमाशियाँ और गंदगियाँ रही हैं इनके बड़ों की, अब वो इनके बच्चों में मुंतकिल हो गई है। अब ये जो पिटारा की माँ है, माता जी, डॉलर माता, ये पूरी डीटो जो है पिटारा जो है अपनी माँ के ऊपर है, पूरी माँ के ऊपर है। कोई और बच्चा ये इनकी माँ पे नहीं गया जितना पिटारा गई है। इनकी माँ के भी बड़े चर्चे हैं, वहाँ जाके आप महल्ले वालों से पूछें तो वो A to Z आपको जो है क्लियर करेंगी कि किस तरह की फैमिली और किस तरह का ख़ानदान इनका रहा है, इनके बड़ों का। अच्छा, इन लोगों के ख़ानदान में एक मज़े की बात यह है कि शादी कर लेंगी, फिर उसके बाद जो है बाहर मर्दों से अफेयर चला लेंगी। अच्छी पढ़ी लिखी फैमिली है ना, लैंडलॉर्ड लोग हैं, लिविंग स्टैंडर्ड रखते हैं अपना। तो इन लोगों को इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मियाँ है तो है, दूसरे आदमी से अफेयर चल रहा है, तीसरे आदमी से चल रहा है। इनकी अम्मा का भी यही हाल था। वो आज हाल देख रहे हैं ना कि अल्लाह ने किस तरह इस माता जी को अपनी पाक सरजमीन से उठा के फिर वही गंदे नाले में लौटा दिया कि चल जा और अपने मुंह पे कालक पूंछती रहे उसी बेटी का। और वो बेटी जो है, कल आपने देखा कि वो पप्पा जी जो हैं, डंडे वाले पप्पा जी, वो और फारूक बेवड़ा जो है, उन्होंने आके कहा तुम्हें अलाउ नहीं है। वो इसलिए कि मैडम का हुक्म नहीं था ना। जब मैडम का हुक्म नहीं था तो वो भी लंगड़ाते हुए उतरे होंगे सीढ़ियों से लाठी लेकर। मैडम का हुक्म है ना, तलवे चाटते हैं ज़बानों से अपने। इस तरह की तो इन लोगों की दिमागी कैफियत है कि सब जो है वो ना पैसे के चक्कर में। आप माता जी की सेहत को देख के, यूट्यूब फैमिली आप लोग इतने समझदार हो, आप लोग खुद बताओ कि माता जी की जो सेहत है और ये जो पप्पा जी हैं डंडे वाले, इनकी सेहत से आपको कहीं लग रहा है कि ये वहाँ पे जो है सलमा ने इन्हें फ़िक्र फाका में रखा हुआ था, इन पे जुल्म हो रहे थे, वो हट्टी कट्टी, वो 10 आदमियों को ऐसे ही निगल ले, वो इस तरह की जान की औरत है वो, ये जो है डॉलर माता। लग रहा है आप लोगों को कहीं पे, कम से कम झूठ तो ऐसा बोलो कि कहीं पे फिट हो जाए।
पप्पा जी डंडे वालों को भी जो है आजकल खूब हरे हरे नोट नज़र आ रहे हैं, तो वो भी जो है ना तलवे चाटने में लगे हुए हैं एक ही उसके। इन लोगों को सिर्फ़ और सिर्फ, मैंने आप लोगों को पहले बताया था ना कि सिर्फ़ और सिर्फ पैसे से मतलब है। बाकी इज़्ज़त जाए, कपड़े जाएं, इन लोगों क्या कोई इज़्ज़त, कोई ज़बान, कोई इस चीज़ की शर्म गैरत नाम की इन लोगों की पूरे ख़ानदान में नहीं है कोई। आपने देखा होगा कुछ दिन पहले दिलबर ने कि वो मैं माँ को भी आग से मर गई, और जो है वो ये नैना नागन जो है वो भी मर गई। तो आज देखो उसी के घर के अंदर तलवे चाट रहे हैं। और अभी आएंगे तो उनकी भी जो है बहुत अच्छी सर्विस होने वाली है। रुबीना बाजी जो है वो छोड़ के तो आ गई हैं, लेकिन उन्हें पछतावा ज़रूर दिल में हो रहा है कि अब जब वो आके सब यहाँ पे रहेंगी ना, दोनों दिलबर और बाबर की बीवियाँ, उनके बच्चे, तो उनको अच्छी खासी मासी मिलेगी खाना पकाने वाली। बच्चे भी संभाल लो, खाना भी पका लो। तो मेरा तो उनको एक मेरा ओपिनियन है कि बहुत अच्छी आपका बुढ़ापा गुजर जाएगा। थोड़ी सी अक्ल और शऊर से काम लें, सलमा के पास चली जाएं तो वो ज़्यादा बेहतर है कि जो बच्ची कुची ज़िंदगी है वो अल्लाह أمامنا और رحلة उसके طويلة في रसूल के أجواء अतात में गुजर عاصفة जाए उनकी। وممطرة वरना ये जो ومن चिंगड़ قارة बिरादरी है ना, ये तो इसी तरह, इसलिए इनकी माँ की वैसे भी नहीं बनेगी। मैं आप लोगों को बताऊं, इनकी माँ की वैसे भी नहीं बनेगी दिलबर बाबर से, कि वो करते हैं नाउज़ुबिल्ला खुदा की तरह पूछते हैं वो सितारा को। और वो सितारा जो है वो रुबीना बाजी को या इनकी बेटी जो है नैना नागिन को बिल्कुल भी लाइक नहीं करती है। दोनों में जो है ना 36 का आंकड़ा रहता है। तो इनका जो है ना बुढ़ापा बहुत ख़राब हो जाएगा रुबीना बाजी का। बेहतर है इस अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा उठाएं। जो बच्ची कुची ज़िंदगी है वो रोज़ा रसूल पे मक्का मुकर्रमा में जाके जो है अपने गुनाहों की जो है ना माफ़ी मांगें, वो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, आप लोगों ने यूट्यूब फैमिली, आप लोगों ने देखा होगा ये कोई बहुत ज़्यादा जो है हसद की मारी जो है ना वो है पिटारा। अल्लाह ने अब सब दे दिया है। वो जिस तरह दिया, बदनामी से, ज़िल्लत से, कपड़े उतारने से, 4-4 घंटे घपा-घप करने से दे तो दिया है, लेकिन इसके पास सुकून नहीं है। इसके पास जो है ना ज़हनी सुकून नहीं है। इसे हर वक्त जो है ना एक डिप्रेशन, एक परेशानी रहती है। इसके साथ जो गुज़रा है ना, तो मैं अकेली थी, मैंने अकेले तैयबा को और इसको बच्चों को ये सब झूठ है। इसके तो सारे बच्चे हुए हैं कराची में। ये जो बोलती है मैं गांव में अकेली होती थी, घोंचू कराची में होता था, मैं अकेले हॉस्पिटल जाती थी, कुछ ऐसा नहीं है। ये सिर्फ इसकी बनाई हुई कहानियाँ थी जिनमें लोग बहक कर जो है ना इसको व्यूज़ और इसके चैनल को ना देख रहे थे। अब सब अल्लाह ने इसका ना चट्ठा बुट्ठा सब खोल दिया है इसका। तो अब ये जो हरकतें हैं ना जो इसके साथ अपनी ये हसद और जलन निकालती है। आपने नहीं देखा था जब कौसर का टाइम था डिलीवरी का, तो ये गोचू को लेके मरी पहुंच गई, नारायण कागान पहुंच गई, कश्मीर चली गई। ये इसी तरह जो है ना दूर करती है। अब उसका टाइम है सलमा का, तो माँ को बुला लिया। तो ये ना इस तरह की ओछी गंदी नीच हरकतें कर करके अपने आप को ना सुकून देती है कि इससे जो है ना मैं बहुत, मेरे दिमाग को सुकून मिल रहा है। अभी तो इतने व्यूज़ हुए हैं, अभी देखिएगा ये हज़ारों में आ जाएंगे जैसे जैसे इसका फेस रिवील हो रहा है ना। तो ये जो है ना इसके व्यूज़ और कम हो जाएंगे। आप लोग देखते रहिएगा कि अल्लाह जो है ना बेइंसाफ़ी जो है ना नहीं पसंद करता। और इसने तो फहाशी और बेहूदगी के जो है ना झंडे गाड़े हुए हैं। बदनामे ज़माना जो है ना ये ख़ानदान और फैमिली रही है। और एक फितना, ये सितारा पूरे ख़ानदान को बदनाम और ये करने में, इस मोड़ पे लाने में सिर्फ इस एक फितना जो है ना सितारा का काम है। और इसको तो ज़हनो गुमान में भी नहीं होगा कि इसके गांव में जो अड़ोस पड़ोस में इसके पड़ोसी रहते हैं वो किस तरह की ख़बरें जो हैं वो हम तक पहुंचाते हैं। जाहिर सी बात है वो बेचारे अनपढ़ लोग हैं, उनको पता नहीं है। वो कहते हैं आप ही ये इनके चक्कर रहे हैं, ये इनके अम्मा के करतूत रहे। जाके पूछो ना, जाके पूछो इनके महलों के अंदर जो पुराने लोग हैं कि इनकी माँ का क्या था क्या। आप लोगों को मैं एक बात और बताती चलूँ कि ये जो फारूक बेवड़ा है, इसने इस तरह अपने बाप को बुरी तरीके से मारा था
कि वो बेचारे डर के मारे कमरे में छुप गए थे और इससे हाथ जोड़ रहे थे। ये इस तरह का जो है ना शराबी जुआरी भट्टाखोर आदमी है कि इसने बाप को बेदर्दी से मारा था। बेबो ने बताया था, वो बिल्कुल सच बताया था कि किस तरह इसकी पिटारा की माँ ने जो है ना अपने शौहर यासीन को किस तरह तड़पा तड़पा के मारा है, और सिर्फ इस डंडे वाले बाबा के चक्कर में। डंडे वाले बाबा के चक्कर में जो है ये सितारा का जो बाप है यासीन, वो तड़प तड़प के बेचारे मरे हैं। अल्लाह पाक उनकी बख्शिश और मग़फ़िरत फरमाए। तो ये बेवड़ा जो है, बस आप देख रहे हो किस तरह कुत्ता बना हुआ है, कभी इधर कभी उधर। इस तरह जो है मैडम के तलवे चाट रहे होते हैं दोनों मियाँ बीवी। और ये जो है नजमा झाड़ू वाली चुड़ैल, लंबी नाक वाली, तो आप क्या समझ रहे हैं ये कोई गांव में ये जो खेतों में घूमती है इसी तरह घूमती है? इनके यहाँ ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये इनके बड़ों का यही काम है। 4-4 5-5 बच्चियाँ लेके वो 10-10 12-12 दिन गाँव में पड़ी रहती है। वो यहाँ पड़ा रहता है ग़ुलामी के अंदर। बहन की ला मैं तेरे तलवे चाट लूँ तो तू 2 रुपये मुझे दे देगी। वो वहाँ जो है, मैं आप लोगों को बताती हूँ, नजमा जो है वो कोई फ़ारूक नाम का, इसका मियाँ फ़ारूक नहीं एक और है, उससे अफेयर में है। एक बुद्धन है वो है, और एक और है, मैं बताऊंगी आपको कल डिटेल इसकी। और एक मदीने में भी था अहमद नाम का। ये सब से जो है ना इनके अफेयर चल रहे हैं। इनके बच्चे भी इनके पता नहीं किसके हैं, कोई अहमद का तो कोई बुद्धन का तो कोई वो दूसरा फ़ारूक नामी है। देखी नहीं आप लोगों ने, सबकी बच्चों की शक्लें सबकी अलग, खेतों में निकल जाएंगी सुबह। कोई इनका बड़ी बात नहीं है। देखा नहीं आपको नैना नागर ने क्या बताया कि मियाँ सऊदीया में था, फिर मुझे एक पसंद आ गया तो फिर मैं उससे लग गई। कोई बड़ी बात नहीं है। इनके बुज़ुर्गों ने ये काम किए हैं ना। ये जो डॉलर माता जी आई हैं, ये उनके भी यही काम रहे हैं। उनके पीछे जो गुजरी हैं औरतें, उनके भी ये काम रहे हैं। बस हमारी प्यास, हमारी जो है ना वो जलन पूरी होती रहे, बाकी दुनिया जाए बाहर चूल्हे में। इसलिए कि हम बहुत पढ़ी लिखी फैमिली हैं। ऐसे ऐसे इन लोगों के करतूत हैं। इंशाल्लाह मैं आप लोगों को आगे डिटेल और एविडेंस के साथ दिखाऊंगी कि आप लोग कानों को हाथ लगाएंगे। चलें यूट्यूब फैमिली, इंशाल्लाह कल मिलते हैं, कल नई अपडेट के साथ। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।